आते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गिरिडीह डुमरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत। मृतकों में कार सवार 4 और बाइक सवार 2 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से घटना के 1 घंटे के बाद तक ये पता नहीं चल पाया। मधुबन थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरिडीह डुमरी में ये भीषण सड़क हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरीके से तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में इन लोगों की जान चली गई है। जोरदार टक्कर हुई और बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से जल्द सूचना नहीं पहुंच पाई। घंटे भर का वक्त लगा, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी सामने आई। रोड में और स्कॉर्पियो जो चला रहे थे वो उनका लापरवाही के कारण संदो पंचायत के बबलू टूडू और हुसैनी मियाँ का मतलब दर्दनाक हादसा में उनका निधन हो गया है। और आज हम लोग थाना भी आए हैं। उसका बॉडी बाय जब तक भी होगा, हम लोग उनके परिजन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और स्कॉर्पियो में कितने लोग सवार थे? स्कॉर्पियो में जैसा पता चल रहा है कि 4 लोग थे और चारों नशे में धुत थे। उनकी भी मौत हो गई। उनकी भी मौत हो गई। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गिरिडीह से हमारे साथ एजाज अहमद फोन लाइन पर हैं। एजाज, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये घटना हुई और अभी क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दें। ये घटना डुमरी और गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित जो लटकट्टू पिकेट है वहां पे हुई है। वहां तीखा मोड़ है और मोड़ के कारण ये घटना घटी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो के जो ड्राइवर थे वो शराब के नशे में धुत थे और स्कॉर्पियो भी तेज रफ्तार में था। और दूसरी ओर तीखा मोड़ होने की वजह से स्कॉर्पियो संभल नहीं पाई और सामने से आ रहे मोटरसाइकिल को कुचल दिया, बीच से टक्कर मारी, जिसमें से मोटरसाइकिल सवार की भी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जब 4 लोगों की मौत हुई है जो स्कॉर्पियो में सवार थे, क्योंकि स्कॉर्पियो धक्का मारने के बाद पलटी मार गया और वहीं पे पत्थर भी था। पत्थर में टकराने के बाद स्थिति बहुत ही खराब हो गई और स्कॉर्पियो के भी परकच्चे उड़ गए और उन दोनों में से 6 की मौत हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच जामताड़ा से भी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्मार्ट मीटर और पैन कार्ड अपडेट के नाम पर ये ठगी का काम करते थे। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के लोगों को शिकार बनाया करते थे। इस वक्त की बड़ी खबर जामताड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्मार्ट मीटर और पैन कार्ड अपडेट के नाम पर ठगी का काम इनकी तरफ से किया जाता रहा था। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के लोगों को ये शिकार बनाते थे। एरियाज को टारगेट करते हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे एरियाज को टारगेट करते हैं जहां पे स्मार्ट मीटर का प्रचलन हो चुका है। ऐसे में वो लोगों को फोन करते हैं जिनका स्मार्ट मीटर नहीं है, उनको कहते हैं कि अगर आपको स्मार्ट मीटर लगवाना है तो ये कीजिए, और ऐसा एक कोई फर्जी लिंक या एपीके भेज करके उनसे उनका डेटा चुरा करके फिर उनसे ये ठगी करते हैं। और इसी बीच सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है। साइबर अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी कृषि अधिकारी बनकर ठगी का काम किया करता था। योजनाओं का लाभ देने के नाम पर ठगी के आरोप लगे। गिरफ्तार आरोपी देवघर का निवासी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सिमडेगा से आपको बता रहे हैं, जहां एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी कृषि अधिकारी बनकर ठगी का काम करता था। योजनाओं का लाभ देने के नाम पर ठगी का काम धड़ल्ले से किया जा रहा था। और एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस पूजा सिंघल पर फिर राजनीति गर्मा गई है। पूजा सिंघल को पोस्टिंग पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। कहा, गरीब लोगों का बस शोषण होता है। इस सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के सवाल का जवाब दिया और ये कहा कि कोर्ट ने पूजा सिंघल को दोषी करार नहीं दिया है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पोस्टिंग मिल गई है। प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की वो सचिव बनाई गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। सरकार के बहुत करीबी हैं, नज़दीकी हैं, तो सरकार को ये गवारा कैसे होता है कि वो चुपचाप बैठी रही
अब आईटी का सचिव बढ़ा देना इस बात का द्योतक है कि सरकार वैसे लोगों को पद प्रतिष्ठा दे रही है जो करोड़ रुपए घोटाले का आरोपी है, जेल में सालों तक रही है। देखिए, भाजपा के लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और थोड़ी कम जानकारी मुझे लगता है इनको रहती है। कोर्ट ने स्टे लगाया था क्या उनकी पोस्टिंग पर कि उनकी पोस्टिंग नहीं हो। न्यायपालिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करता है। वो आरोपी हैं, दोषी नहीं है। मामला चल रहा है, कोर्ट के विचाराधीन है, उस पर जो भी फैसला आएगा सरकार को मान्य होगा। लेकिन पदस्थापना क्यों नहीं होगी? ऐसे दृष्टांत पहले भी हैं झारखंड में। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए भाजपा नेताओं को और हमारे पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश न करें। जो पूजा सिंघल जी को कल क्लीन चिट दिए थे, उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए रघुवर दास जी से कि आपने क्लीन चिट क्यों दिया, कैसे दिया। और क्लीन चिट दिया तो सरकार को, महागठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर फिर से आरोप लगा करके उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। तो सरकार को बदनाम करने के लिए आप एन केन प्रकरण आप काम करते रहो, लेकिन सरकार तो संजीदा है और सरकार पूरी संजीदगी के साथ, नियम के साथ, कानून के तहत काम कर रही है। वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं लोगों को यही कहूँगा कि जो जिस ट्रेड में है उसका लाइसेंस फ्री में लेने का लुत्फ उठाए, लेकिन ये 3 साल के लिए फ्री किया गया है। इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होगा, मतलब होगा। बड़े उद्योगपति ने यहाँ रुचि दिखाई है। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जो सोच है उद्योग के प्रति और उद्योगपतियों के प्रति, वो परिलक्षित होता है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और वही आपको दिखा कि क्या कुछ सरकार कर सकती है लघु उद्योगों के लिए। तो ये एक सोच है जिसको धरातल पर उतारना है और हम ज़्यादा रियायतें देंगे तो उद्योग धंधे यहाँ ज़्यादा विकसित होंगे, फलेंगे फूलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक अच्छी पहल है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस फ्री हो जाने से जो छोटे दुकानदार हैं या जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलेगी, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस के लिए बहुत लंबी कतारें भी लगा करती है। तो स्वाभाविक तौर पे ट्रेड लाइसेंस फ्री हो जाने से इसका असर भी होगा और ये एक अच्छी पहल भी महागठबंधन सरकार की है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए ये लिखा है कि आज प्रयागराज के पवित्र महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर पुण्य स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई है। महाकुंभ का ये दिव्य वातावरण, संत महात्माओं के दर्शन और श्रद्धालुओं की आस्था वास्तव में अद्भुत और अलौकिक है। गंगा मैया से सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। प्राउड तो वहां से भी लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला, मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना अद्भुत आनंद, सुकून जिसको कह सकते हैं, और वास्तव में देश की एकता का अगर कोई उदाहरण है तो वो प्रयाग का ये महाकुंभ है। और अब आपको गोड्डा लेकर चलते हैं, जहां महगामा अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। एक ओर जहां सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने का दावा करती है, तो वहीं महगामा अस्पताल की ये तस्वीर इन दावों पर पानी फेर रही है। यहां प्रसव के बाद मरीज को जमीन पर लिटाकर रखा गया है। लेबर केसेस वहाँ ज़्यादा है, अनुमंडलीय अस्पताल होने के कारण फुटफॉल्स ज़्यादा है। तो अगर चूंकि कोई टाइम प्रेडिक्टेड नहीं रहता है, अगर अचानक ये
ज़्यादा मरीज के आ जाने पर जो है कभी कभार जो है एक अस्थायी रूप से कुछ असुविधा हो सकती है, हो जाती हो। महागामा अनुमंडल में 50 बेड का एक बड़ा सा विशाल लगभग 24 करोड़ के लागत से अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मरीजों को अभी भी पुराने अस्पताल के भवन में ही इलाज कराना पड़ता है। और यहाँ दुर्गति ये है कि प्रसव होने के बाद जो महिला है उसको जमीन पर लिटा दिया गया। जो अनुमंडल का जो अस्पताल है, 50 बेडेड अस्पताल है, जो सुविधाओं से लैस है, जब बनकर तैयार है तो अब तक शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उन्होंने कहा कि विभागीय सारे काम हो चुके हैं, अस्पताल रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो मंत्री जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो उनका समय अब तक यहाँ उनको नहीं मिल पाया है उसको उद्घाटन कर रहे हैं, यानी कि फीता काटने का। जब तक मंत्री जी फीता नहीं काटेंगे, जब तक स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे, जब तक यहाँ जो है महागामा की विधायक जो है दीपिका पांडे सिंह मंत्री, उनको समय नहीं मिलेगा, तब तक इस अस्पताल का उद्घाटन संभव नहीं है। हालांकि जिस प्रकार की ये तस्वीर है, और एक तरफ अस्पताल मरीजों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, 24 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, दूसरी तरफ लोग जो है जमीन पर अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला जमीन पर लेटी हुई है, दूसरी तरफ अस्पताल का उद्घाटन की जो इंतजार में अस्पताल यूं ही पड़ा है। और स्थिति कमोबेश यही है कि लोग अभी भी पिछले समय की तरह असुविधा का दर्द झेल रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।